मौन के धागे। शादी की रौनक, मेहमानों का शोर, फूलों की महक और घर भर की भाग दौड़। दिन भर की थकान के बाद अंततः वह पल आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा हर कोई कर रहा था। आर्यन और रित के कमरे का दरवाजा बंद होते ही जैसे दुनिया का शोर पीछे छूट गया। कमरे की रोशनी मध्यम थी और हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी। रीत बिस्तर के एक कोने पर बैठी थी। भारी बनारसी साड़ी, गहनों का बोझ और दिन भर की रस्मों ने उसे पूरी तरह से निढाल कर दिया था। उसने अपना घूंघट अपने चेहरे पर थोड़ा और कस लिया, जैसे वह अपनी घबराहट को छुपा रही हो। आर्यन, जो अपनी भारी शेरवानी और पगड़ी उतार कर थकान मिटाने की कोशिश कर रहा था, कमरे के दूसरे कोने में चुपचाप खड़ा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा बोझ नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहराई लिए हुए था। यह खामोशी उन दो लोगों के बीच की थी जो कल तक एक दूसरे के लिए नाम मात्र के परिचय थे और आज एक अटूट बंधन में बंधे थे। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, पानी का ग्लास उठाया और धीरे से रीत के पास आकर बैठ गया। उसने अपनी साफ उतार कर मेज पर रखा और रीत की ओर देखा। रीत की हथेलियां पसीने से भीग रही थी। आर्यन यह भाग गया था। उसने ग्लास रीत की तरफ बढ़ाया। पानी पी लो रीत। आज का दिन बहुत ही आपाधापी भरा रहा। आर्यन की आवाज में एक गजब की नरमी थी। रीत ने कांपते हाथों से गिलास लिया और एक घूंट भरा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, लेकिन फिर उससे एहसास हुआ कि शायद रीत कभी संकोच में है, तो उसने अपना हाथ हटा लिया। मैं जानता हूँ यह सब इतना अजीब लग रहा होगा, आर्यन ने बात शुरू की। एक अनजान जगह, एक अनजान इंसान और अब से पूरी जिंदगी का साथ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यह न समझो कि यहाँ किसी चीज की जल्दबाजी है। हम एक दूसरे को समझने के लिए पूरे वक्त ले सकते हैं। रीत ने सिर ऊपर उठाया। पहली बार उसने आर्यन की आंखों में सीधा देखा। उन आंखों में कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान और धैर्य था। रीत की घूंघट धीरे से खिसक कर उसके कंधे पर गिर गया। शुक्रिया। रीत की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई ओस की बूंद गिरी हो। मुझे डर लग रहा था कि शायद आप भी बाकी लोगों की तरह उम्मीद करेंगे कि मैं तुरंत ही सब कुछ सामान्य कर लूं। मुझे इस बदलाव के लिए थोड़ा समय चाहिए था। आर्यन हंस पड़ा और उसकी हंसी ने कमरे के भारीपन को कम कर दिया। रीता, हम दोनों के लिए यह एक नई शुरुआत है। मेरी भी कुछ अपनी आदतें हैं, कुछ डर है, और मैं भी पूरी तरह से तैयार नहीं था कि मैं क्या करूँ कहूँगा। सच कहूँ तो मैंने कभी कई स्क्रिप्ट सोची थी कि पहली बार में क्या बोलूँगा, लेकिन तुम्हें देखकर सब दिमाग से गायब हो गया। रीत अब खुलकर मुस्कुराई। सच में, बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था कि कहूँगा, आज से आप मेरी बेगम है। यह पर यह बहुत ज्यादा फिल्मी हो गया, है ना? रीत खिलखिलाकर हंस पड़ी और उस हंसी के साथ कमरे का सारा तनाव हवा के साथ गायब हो गया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बोली, आप बहुत अजीब हैं पर अच्छे हैं। आर्यन ने रीत का हाथ अपने हाथों में ले लिया। वह हाथ अब कांप नहीं रहे थे। रीत, शादी का मतलब सिर्फ दो परिवारों का मिलना नहीं है। यह एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत है जिसमें हम एक दूसरे के सबसे बड़े राजदार बनेंगे। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह जब हम उठे तो तुम मुझे अपने पति
मानने से पहले अपना सबसे अच्छा दोस्त मानो। रीत ने अपनी उंगलियों को आर्यन की उंगलियों में फंसा लिया। उस रात उन्होंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद, बचपन की शैतानियां और उन सपनों की बात की जो वे एक साथ पूरा करना चाहते थे। वे बातें जो घंटों तक चली, उन दोनों के बीच के मौन के धागे को जोड़ती गई। बाहर रात गहरी जा रही थी, लेकिन कमरे के भीतर पहली बार दो अनजान रास्तों का मिलन हो गया था। यह सिर्फ एक शादी का रात नहीं थी, बल्कि यह हम बनाने की पहली सीढ़ी थी। रात के सन्नाटे में वे जानते थे कि आने वाला सुबह उनके लिए एक नई कहानी का पहला पन्ना लेकर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।